शासन प्रशासन पुलिस में कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं, जहाँ जाते हैं। रंजन तिवारी भी खुद एक बहुत बड़ा चोर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा YouTube पर नेटवर्किंग गुरुजी चैनल के नाम से एक चैनल है, जिस पर मैंने ईस्ट और इंडिया के लिए मैंने आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाया था, जिसके लिए मैं भी एक इन्वेस्टर हूं और उसने कितने लोगों के साथ धोखा किया है इस बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं आज आपको लेकर के आया हूं फरीदाबाद के सेक्टर 12 सिविल कोर्ट में DC ऑफिस के सामने। आज यहां पर धरना भी रखा गया है। लोगों का पैसा ये कंपनी लेकर के भाग गई है और कुछ लोगों से भी यहां पर मुलाकात होगी और इसी के साथ साथ यहां पर हमने एक नेशनल चैनल न्यूज़ इंडिया वालों को भी बुलाया है, जो कि इस पूरे प्रदर्शन को कवर करेंगे और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे कि अपना बॉस और अपनी बात सरकार तक भेज सकें, उन्हें बता सकें कि इसमें कितने सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। और न्यूज़ चैनल को भी इसीलिए बुलाया गया है कि जल्द से जल्द ये सबका नुकसान जनता तक पहुँचे और हम लोगों के साथ लोग बाग जुड़ें और अपनी रिकवरी का कोई रास्ता निकालें। आइए, मैं आपको एक हमारे सीनियर लीडर हैं राम कुमार जी, जो कि फरीदाबाद से ही हैं। इन्हों के साथ भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। सुनिए इन्हीं की जुबानी। मैंने XCC कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में जून 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। हमारे साथ कुछ लोग आए ईस्ट और इंडिया से और उन्होंने उसके बेनिफिट्स के बारे में बताए, तो मैंने वहाँ पे 30,000 रुपये की आईडी से स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने उसमें 13 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कराया। जैसा कंपनी का आकर्षित प्लान था, तो हर आदमी को अपना बेनिफिट्स के लिए उन्होंने कर्ज लेकर के लाखों रुपये लगाए और मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरे थ्रू ही करोड़ों रुपये लगे हुए हैं। बट पिछले जून के बाद से 1 रुपया हम लोगों के पास नहीं आया। हम लोगों ने कर्ज पे लेकर के पैसा लगाया हुआ है और मैक्सिमम लोगों ने कर्ज पे ही लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं से लेकर के। आज हर आदमी परेशान है, गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना FIR कोई करने को तैयार है, ना कोई हमें सुनने को तैयार है। कंपनी का मालिक जहाँ तक सुनने मारे हो दुबई ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। कंपनी की सारी स्टोर बंद हो चुकी है। हम लोगों ने 50 लाख रुपए का स्टोर का फ्रेंचाइजी लिया था पार्टनरशिप पे, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हम लोग बड़े परेशान हैं और कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है। आज जगह जगह लोग परेशान हैं, जा रहे हैं, पर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई हमें हेल्प करे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए और लाखों जनता जो परेशान है उनकी समस्या का कोई समाधान निकाला जाए और उन लोगों को दुबई से बुला करके या जहाँ कहीं भी बैठे उनको बुला करके लोगों का पैसा वापस करवाया जाए। धन्यवाद। अभी आपने हमारे सीनियर लीडर राम कुमार सर को सुना, जो कि फरीदाबाद से ही हैं, जो अपने मुंह से ही खुद बतला रहे हैं कि करोड़ों रुपए का बिजनेस कंपनी को दिया है। और इसी तरीके से मैंने भी लाखों रुपया अपना भी लगाया और लोगों का लगवाया। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम का हिस्सा बने और एक दूसरे का जो है नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हो सकें। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ में जुड़िए और इस लड़ाई को हम आगे लेके चलते हैं। और इसके लिए हमने कानूनी कदम उठा लिया है और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम देवेंद्र है। क्या हुआ था आपके साथ? मैंने एक्चुअली इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था 25 लाख रुपए और बेसिकली ग्रोसरी स्टोर पे नाम पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी और हमने इन्वेस्ट किया, जिसके बदले वो महीने का हर महीने 1-1 लाख रुपए करके देना चाहते थे। और लेकिन वो ना स्टोर खुला और वो जितने पैसे थे, केवल मैं ही नहीं, अराउंड 20 से 25 लाख लोग इससे इम्पेक्टेड हैं। और कम से कम इनके 800 से 900 स्टोर्स थे पहले जब हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। ये जो आप बता रहे हैं इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, क्या किसी ने कोई शिकायत नहीं की है? लोग अपने अपने लेवल पे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कई लोगों की शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है। मैं बताऊँ थाने में, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको शिकायत भी दिखा वाली नहीं है। ये नोएडा के थाने में जो फेस 1 का थाना है वहाँ पे कंप्लेन दी है। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो हमने ये नोएडा के अपने ये पुलिस अध्यक्ष जी को शिकायत दी है। अच्छा, नोएडा में शिकायत दी है, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? क्या उनका कार्यालय नोएडा में है? उनका हेड ऑफिस नोएडा में ही है, वही भाग चुके हैं।
दुबई फरार हो चुके हैं, लेकिन इनके ये खिलाफ किसने बताया आपको कि दुबई है? दुबई से ही पता नहीं वो कहाँ है, खुद कहते हैं कि दुबई खुद है। वो अपने लाइव आके खुद बोलते हैं कि हम दुबई में बेल पे छूटे हुए हैं। ये अपने खुद लाइव में आके उन्होंने बताया हुआ है। ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पैसे भी डालना बंद कर दिया। हमने जो पैसा दिया वो बैंक के थ्रू चेक से दिया, कुछ पेमेंट इन्होंने डाली भी, लेकिन उसके बाद बंद कर दी। फिर फैजाल खान सर हैं, वो लाइव टेलीकास्ट पे आते थे यूट्यूब पे और आश्वासन देते रहे साल 1.5 साल से कि कोई चिंता मत करो, आपका पैसा मिलेगा। नोएडा में ऑफिस से गायब थे, लेकिन नोएडा में स्टाफ बैठता था उस टाइम, तो नोएडा के हमने 50 चक्कर लगाए, सारा टाइम खराब होता था, सारा काम धंधा सब बर्बाद। लेकिन कुछ दिन बाद वो सब भाग गए, बोर्ड हटा दिया। फिर वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे फैजाल खान सर कि मैं तुम्हारा ब्याज समेत पैसा दूंगा, हम ब्याज समेत दूंगा, आप कोई लीगल कार्रवाई मत करना, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस करके कि चलो ये आश्वासन दे रहे तो हो सकता है दे ही दे, फंस गए थे। कोई लीगल कार्रवाई करोगे तो हमसे ये कहा गया जी कुछ नहीं मिलेगा। फिर अच्छा, ये कहा गया जी आप यूट्यूब पे आके बात कर रहे हो, सामने आ जाओ, तो सामने आने से इनकार कर दिया कि सामने तो नहीं आ सकता हूँ मैं तो यूट्यूब से, आप मेरे से कोई मैसेज डाल के बात कर सकते हो, फ़ोन पे डायरेक्ट बात नहीं होगी। इस तरह से करते रहे। अब साल 1.5 साल हो गए घूमते हुए, तो कहीं आपकी कुछ कोई बात होती है उनसे कुछ बात तो किसी से भी नहीं करते कोई फ़ोन पे हो। अच्छा, तो मतलब ये आपको आपकी किसी से पेमेंट के दिलाने की कोई बात हुई है? हाँ, कोई रंजन तिवारी जी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। वो कहते हैं, वो कुछ कहते हैं भाई हमें 1,60,000 रुपये तो खर्चा दो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देना पड़ता है और भी हमारे खर्चे हैं, तो देखो वो तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में सेटलमेंट हम करा देंगे कमती बढ़ती करके, क्या कमती बढ़ती होगा पता चलेगा। तो उसको ये भी कहा कि करा दो भाई, शासन प्रशासन पुलिस में कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं, जहाँ जाते हैं। रंजन तिवारी भी खुद एक बहुत बड़ा चोर है, तो सबको उसमें विश्वास में लेकर फिर हमने के उनसे ये कहा कि जी एक काम करना, आप ये पैसा काट लेना, हमारा पेमेंट आए, दूध को जला छाछ को फूकता है, हमारा पहले हम मरे पड़े। क्योंकि नहीं ये तो बिफोर, ये तो आप पहले दो। अब बताओ कैसे दे दें, कहाँ से दे दें, पहले लुटे पुटे बैठे। अब ऊपर कोई सुनता ही नहीं है, शासन प्रशासन में कहीं चले जाओ कोई सुन के राजी नहीं, FIR लिखवाने जाओ कोई FIR नहीं लिखता है। वो ऊपर से धमकाते हैं फैजाल खान सर कि सबका दे दूंगा, लेकिन अगर लीगल कार्रवाई करी तो ये सब बंद कर दूंगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा।